हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, आज हम आप लोगों को डीसी जनरेटर की थियरी कंप्लीट बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको थियरी पढ़ना है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा सर। इसी तरह से आप जो है कंटिन्यू रखिए वीडियोस को, ठीक है। तो हम वीडियोस आपको थियरी का, इसके बाद एमसीक्यूज का देते रहेंगे। पेड वालों बच्चों को पेड में वीडियो मिल जाएगी और बीके मेहता का यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि थियरी इसी तरह चलाएं या ना चलाएं। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस वीडियो में मशीन क्या होती है, ठीक है। व्हाट इज मशीन? तो दोस्तों, मशीन का डेफिनेशन होता है जैसे कोई भी डिवाइस है, ठीक है, कोई भी ऐसी डिवाइस जो, ठीक है, ऊर्जा का मतलब एनर्जी का रूपांतरण करे, ठीक है, या स्थानांतरण करे, उसी को बोलते हैं मशीन। मशीन का एक हम आपको डायग्राम बनाकर दिखाते हैं, ठीक है। मशीन का ये देखिए, ये आपकी है मशीन, ठीक। इधर आपका मैकेनिकल एनर्जी, कौन सी एनर्जी है? ये मैकेनिकल एनर्जी। और इधर है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ये मैकेनिकल एनर्जी में भी बदल सकती है और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकती है। ऐसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? मशीन। और इस ये जो बनाया है उसके हम लोग बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ मशीन, ठीक है। आप लोग इसी तरह से नोट्स भी बनाते जाएंगे। नोट्स ये नहीं कि सर बाद में ऐसे। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी तो ये बेस है आपका। अभी देखिए, ऐसे जब आप एमसीक्यू लगाने जाएंगे ना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत शानदार तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, चाहे आरएफ के राजपूत हो, चाहे पेड वाले बच्चे हो, उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। तो मशीन के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब देखिए टॉर्क एंगल क्या होता है। टॉर्क एंगल का मतलब होता है जैसे ये आपका एक है, ये आपका है एन मतलब नॉर्थ पोल, ठीक है, और ये आपका एक है साउथ पोल, ठीक। नॉर्थ पोल हो गया और एक हो गया आपका साउथ पोल। और बीच में ये आपका क्या होती है? एक्सिस हो जाएगी। इस वाले नॉर्थ एंड साउथ का क्या हो जाएगा? एक्सिस हो जाएगा। और एक इसमें मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, ठीक है। अभी मैग्नेट के बारे में बताते हैं, जो डीसी जनरेटर में इस्तेमाल होता है उस मैग्नेट के बारे में बताते हैं, ठीक। ये आपका इधर है, आपका क्या है? इधर नॉर्थ है और इधर है आपका साउथ है, ओके। ये मूव किधर करना चाहेगा? ये नॉर्थ, ये साउथ है, तो क्या करेगा? नीचे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा और ये ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है। इसकी कौन सी एक्सिस हो गई? इस वाले चुंबकीय क्षेत्र का एक्सिस होगा दिस, ठीक। तो ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है, जो दोनों चुंबकीय क्षेत्रों के एक्सिस है, एक ही तो एक ये वाली एक्सिस, एक ये वाली, इन दोनों के बीच के एंगल को बोलते हैं हम अल्फा। और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? टॉर्क एंगल, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग टॉर्क एंगल। डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं टॉर्क एंगल से, जैसे बता रहे हैं वैसे ही समझना है, ठीक है। तो ये आपका फोर्स हो गया एफ और ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया आर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया आर, ठीक। ये भी एंगल कितना हो जाएगा? इससे अल्फा। तो ये एफ है, तो ये हो जाएगा आपका एफ आर कॉस अल्फा, ठीक। ये हो जाएगा आपका एफ आर साइन अल्फा, ओके। इसी तरह इसका भी है, ये हो जाएगा एफ आर कॉस अल्फा और ये हो जाएगा एफ आर साइन अल्फा, ठीक। ये हो जाएगा एफ आर कॉस अल्फा। तो आपका ये जो कॉस अल्फा, तो इसी के सीध में ये क्या हो जाएगा? कैंसिल, टॉर्क कैंसिल हो रहा है, मतलब फोर्स ही कैंसिल हो गया। तो जब टॉर्क हम लोग लिखेंगे, टॉर्क हो जाएगा एफ आर कॉस अल्फा दिस, एफ आर कॉस अल्फा इंटू ये टॉर्क एफ आर कॉस अल्फा। ये एफ आर जो है ना, हमने फोर्स को लिया है एफ आर, ठीक। ये डिस्टेंस मत समझिए, अभी हम फोर्स का बना रहे हैं। ये एफ आर कॉस अल्फा जो ये फोर्स है हॉरिजॉन्टल वाला, ये वर्टिकल वाला एफ आर साइन अल्फा है। अब जब हम टॉर्क लिखेंगे, टॉर्क इक्वल टू होता है सारे ये किधर होंगे? ये वाला फोर्स इधर लगेगा और ये वाला भी इधर, दोनों क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों को ऐड कर देंगे। पहला कितना है? एफ आर इंटू ये डिस्टेंस कितना है? आर कॉस अल्फा, कॉस नहीं साइन अल्फा है दिस है, ये क्या है? साइन अल्फा,
ठीक है, फिर प्लस में एफ आर टू आर साइन अल्फा। ये एफ आर फोर्स है, आर 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 स्क्वायर मत कर दीजिएगा। टी इक्वल टू हो गया 2f आर साइन अल्फा। ठीक है, तो ये आपका हो गया टॉर्क एंगल का, क्या हो गया टॉर्क एंगल का आपका फार्मूला। ऐसे इसमें क्वेश्चन भी पूछता है। ओके, तो आपका जो टॉर्क है ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, सीधे सीधे एफ साइन अल्फा के। कॉस अल्फा तो कैंसिल आउट हो गया हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, ये टी प्रोपोर्शनल टू द एफ साइन अल्फा। ओके, और फिर यहाँ पे अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें, ठीक है, क्या ग्राफ प्लॉट करें, ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका टॉर्क, ये पॉजिटिव साइड का टॉर्क है और ये निगेटिव साइड का टॉर्क है। ओके, तो ये आपका ग्राफ प्लॉटिंग हो गई, ये अल्फा है। ठीक, तो टॉर्क एंगल के बारे में आपको डिटेल में बताया है कि एंगल क्या कौन सा होता है। ये दिस एक्सिस और ये वाली जो एक्सिस है दोनों के बीच का एंगल अल्फा, दिस इज कॉल्ड ए टॉर्क एंगल। ओके, अब देखिए मैग्नेट, ये छोटे छोटे पॉइंट है बट बहुत ही कंसेप्चुअल है। अगर आप यहाँ से नहीं वहां पहुंचेंगे तो अभी 20-25 मिनट की वीडियो है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाली है ये। इसको आप मिस किए तो फिर समझ लीजिए आपकी डीसी मशीन गई काम से। ठीक है, अब देखिए मैग्नेट टू टाइप्स होगा, एक परमानेंट मैग्नेट होता है, एक टेम्पररी। परमानेंट मैग्नेट का मतलब जिसे आप आसानी से बना भी नहीं सकते, और अगर इसके अंदर मैग्नेटिज्म आ गया तो उसको आसानी से आप उसको खो भी नहीं सकते। ठीक है, उसे बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट, मतलब जिसमें मैग्नेटिज्म बहुत देर तक रुके। अगर उसको आप ऐसा मटेरियल जिसको हम मैग्नेटाइज भी ना करें तब भी इसमें मैग्नेट जो है मैग्नेटिज्म हो। टेम्पररी मैग्नेट का मतलब होता है कि ऐसा मटेरियल जैसे इसमें मैग्नेटिक करंट फ्लो करवा रहे तो मैग्नेट है, जैसे करंट जीरो हुआ मैग्नेटिज्म इज जीरो। ऐसे मटेरियल को बोलते हैं टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट जितने जल्दी से आप बना सकते हो उतनी ही जल्दी से ये इसका मैग्नेटिज्म चला भी जाता है। ठीक है, बट ऐसा परमानेंट में नहीं होता है। और एक आपको और बता दें, ये जो हम लोग लिखते हैं ना N एंड S, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बार मैग्नेट। याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, बार मैग्नेट इज ए, तो आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, दिस इज बार मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट को एक और नाम दिया जाता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। याद रखना, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, ये जो बार टाइप मैग्नेट मैंने बताया ना, ये परमानेंट मैग्नेट होता है। अगर इसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो इसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, वाइंडिंग करते हैं और इसमें करंट फ्लो करवाते हैं। इसको ऐसा बनाते हैं कि करंट जब तक फ्लो हो तब तक मैग्नेटिज्म हो, जैसे ही हटाए आप जीरो मैग्नेटिज्म। ओके, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट या टेम्पररी मैग्नेट। बस इससे ज्यादा आपको मैग्नेटिज्म के बारे में कुछ नहीं जानना। ठीक है, और इस डीसी मशीन में। ओके, अब हम लेके चलते हैं आपको अगले टॉपिक पे। अब द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन की संरचना, हिंदी में इसको बोलेंगे डीसी मशीन की संरचना। ओके, अब इसका पहला पार्ट होता है योक। इसका एक और नाम है केस या कवर फ्रेम भी इसका नाम और बुलाते हैं इसको। ठीक है, योक या केस या कवर फ्रेम, जो सबसे ऊपरी वाला, ये होता क्या है सबसे पहले इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। इसमें जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ नोट डाउन भी कराऊंगा, उसको भी आपको नोट करना है। ठीक है, देखिए यह मशीन का सबसे ऊपरी भाग वाला होता है। सबसे, जैसे ये डीसी मशीन है तो इसका सबसे ऊपरी वाला भाग होता है योक, जिसे बोलते हैं कवर फ्रेम योक। ठीक है, अभी इसका हम फंक्शन ऑफ योक बताएंगे। ठीक है, अब ये कहाँ इस्तेमाल होता है, तो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कभी कभी कि फॉर स्मॉल मशीन, मतलब छोटी मशीन अगर है उसके लिए ये किस चीज का बना होता है, कॉस्ट, किसका बना होता है, कॉस्ट आयरन। नोट डाउन करिएगा। अगर बिग है, क्या बिग है मशीन, अगर बिग मशीन है, ठीक है, अगर बिग मशीन है तो इसकी किसका बनेगा, कॉस्ट स्टील। ठीक, ये बनेगा आपका कॉस्ट स्टील का। ठीक है, इसी कॉस्ट स्टील का एक और नाम होता है रोल्ड स्टील। ठीक है, इसे बोलते हैं
मतलब लपेटनकृत बोलते हिंदी में, रोल्ड स्टील। ये आपका इंपॉर्टेंट जो मैंने लिखा है, बिग मशीन के लिए कॉस्ट स्टील का ये मटेरियल बना होता है ऊपर वाला, और स्मॉल के लिए कॉस्ट आयरन का। एक पॉइंट ये नोट डाउन आप लोग करिएगा। और दूसरा ये है फंक्शन ऑफ योक। इसका कार्य क्या है, ये आपको जो मशीन है इसके ऊपर के सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे पानी से, धूल से, मिट्टी से। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान से सुनिए पहले, इसके बाद नोट डाउन करिएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ऊपर से पानी अगर आ रहा है तो उसको ढक लेगा, धूप से, मिट्टी से, ये सपोर्ट कर बचाता है। और जो जहाँ पे हम लोग सपोर्ट करते हैं पोल्स को, ध्रुवों को जब लगाते जहाँ पे इसी योक में ही सेट किया जाता है। ठीक है, नॉर्थ साउथ जो हम लोग सेट करते हैं इसी योक में ही सेट करते हैं। ठीक है, सपोर्ट का कार्य करता है। और ये मशीन के अंदर ये फ्लक्स पाथ को भी कंप्लीट कराता है, मतलब मैग्नेटिक सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है योक। मैग्नेटिक सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है योक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, योक एंड प्लेट्स द्वारा शाफ्ट बियरिंग को सपोर्ट देता है। जो शाफ्ट बियरिंग है ना, इसमें शाफ्ट ऐसे यहाँ से आप शाफ्ट निकाल रहे हो, इधर योक है, ये एंड प्लेट्स द्वारा इस शाफ्ट को ये योक जो है सपोर्ट प्रदान करता है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन करिएगा। ठीक है, इससे ज्यादा पॉइंट अब योक के बारे में आपको नहीं जानना है और न क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, योक क्या क्या करता है वो हो गया, किसका बना होता है। छोटी मशीन के लिए कॉस्ट आयरन, बड़ी मशीन के लिए कॉस्ट स्टील, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब दूसरे पे चलते हैं, पोल कोर एंड पोल शू। देखिए पोल कोर होता क्या है, योक, पोल कोर एंड पोल शू तीनों ही एक ही यूनिट स्टेटर के एक अंग होते हैं। ठीक है, और लघु मशीनों में यूज होते हैं। ठीक है, अब देखिए पोल कोर होता क्या है और पोल शू होता क्या है। सबसे पहले हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए पोल कोर के बारे में, थोड़ा सा डिफरेंट बन जाएगा तो आप लोग परेशान नहीं होना है। वैसे हम बनाने का अच्छा ये प्रयास कर रहे हैं कि ये अच्छा से बने और अच्छे से आप लोग उसको बेहतरीन से समझे क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, ये आपका एक यहाँ पे स्क्रू टाइप का भी होता है। ठीक, और ये आपका है योक। योक में ही ये सबसे योक है ये, और इसको बोलते हैं पोल कोर। देखिए ध्यान से देखिए कैसे कैसे इसकी सेटिंग है, क्वेश्चन इस पे पूछे जाएंगे। इसको बोलते हैं पोल शू, मतलब पोल कोर के ऊपर क्या है, पोल शू। अभी इसके जो फंक्शन आप बताऊंगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ इसको जानना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, ये स्क्रू होता है, इसको बोलते हैं काउंटर संक स्क्रू। क्या होता है ये होता है काउंटर संक स्क्रू। ठीक है, ये तो आपका पोल शू, ये काउंटर संक स्क्रू। मतलब पोल कोर, ध्यान से देखिए, पोल कोर और पोल शू किससे कनेक्ट किया जाता है, काउंटर संक स्क्रू से। याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। काउंटर संक स्क्रू से हम लोग पोल कोर और पोल शू को एक दूसरे में बांधते हैं। ठीक, और एक पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करने लायक है, क्या कि ये जो है, ठीक है, योक और पोल कोर, ठीक है, एक स्क्रू के द्वारा क्या होता है वो बंधा रहता है। ओके, अब आपको इसमें कुछ पॉइंट नोट करना है जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, पोल कोर, पोल शू को लैमिनेट करके बनाया जाता है। लैमिनेट का मतलब समझ रहे ना, ये पत्तीदार होते हैं, ऐसे पत्ती बहुत सारे मिला करके लैमिनेशन को ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इस लैमिनेशन इसलिए किया जाता है ताकि एडी करंट लॉस जो है बहुत ही कम हो। अब एडी करंट लॉस कहाँ से आ गया इसमें, ये जब आर्मेचर यहाँ रहता है, ये घूमता है, इसलिए एसी आती है तो इसमें एडी करंट आता है। तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम इसको पहले से ही लैमिनेट कर देते हैं। ठीक है, ये तो भी फंक्शन आप डीसी मशीन में बताएंगे बहुत पूरा डिटेल में। ठीक है, एसी प्रवाहित होती है तभी
आएगा आपका एडी करंट लॉस। ठीक है, अब इसका फंक्शन आप देखिए, पोल कोर पोल शू हो गया आपका। फंक्शन देखिए, फंक्शन ऑफ पोल कोर एंड पोल शू, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो ये बना किसका होता है, आयरन का। सबसे पहले ये बना होता है आयरन का। क्या, पोल कोर एंड पोल शू दोनों आयरन का बना होता है, याद रखिए। और जिस पर पोल्ड वाइंडिंग लपेटी जाती है, ठीक है, पोल वाइंडिंग किस पे लपेटी जाती है, इसी पे ऐसे करके पोल वाइंडिंग लपेटी जाती है, याद रखिए। ठीक है, इसी पोल वाइंडिंग लपेटी जाती है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पोल कोर पे ही पोल वाइंडिंग लपेटी जाती है। ओके, एक तो पॉइंट ये हो गया। और ये पोल शू को भी सपोर्ट कर रहा है, ये जो पोल कोर है ये इस पोल शू को सपोर्ट कर रहा है, इसी में तो बंधा हुआ है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए लो रिलेक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, क्योंकि एयर साइज का रिलेक्टेंस बहुत कम होता है। ये जब आर्मेचर घूमता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास होती है, तो वो रिलेक्टेंस का पाथ जो है कम, मतलब कम रिलेक्टेंस वाले पाथ से प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब पोल शू ये आयरन का होता है, ये क्या करता है, जो पोल वाइंडिंग है इसको सपोर्ट प्रदान करता है, मतलब ये खिसक ना पाए, इधर बाहर निकल ना पाए। ये पोल शू क्या कर रहा है, इसको रोक रहा है ना पोल वाइंडिंग को, ये जो वाइंडिंग की गई है कि बाहर निकल ना पाए। ठीक है, ये सहारा एक प्रकार से देता है। ओके, तो ये हो गई आपकी, और इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक, इसे बोलते हैं पोल, मैग्नेटिक पोल वाइंडिंग। जो इस पे मैंने लपेटा है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक पोल्ड वाइंडिंग। ये एक्साइटेशन वाइंडिंग भी इसका नाम होता है, इसका नाम एक और है, क्या है, एक्साइटेशन वाइंडिंग। एक्साइटेशन वाइंडिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, ये वाइंडिंग कुछ इस प्रकार से होती है, ये पोल शू है, ये वाइंडिंग देखिए ऐसे होती है। ठीक है, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे उसी में। देखिए ये आपका योक होता है, ठीक है, योक में सब फिट होता है। ये पोल शू है, ये काउंटर संक स्क्रू है, ये स्क्रू है। ये क्या कर रहा है पोल शू, इसको सहारा दे रहा है, और इसी को बोलते हैं एक्साइटेशन वाइंडिंग या मैग्नेटिक पोल वाइंडिंग। ओके, इसमें डीसी प्रोवाइड की जाती है ताकि ये जो है थोड़ा मैग्नेटाइज हो जाए और फील्ड का काम कर सके। ठीक है, अगर शंट फील्ड का रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए पतले, एक पॉइंट आप नोट डाउन करिए, यहाँ पे जबरदस्त पॉइंट है, पूछता है यहाँ पे क्या, फर्स्ट पॉइंट आप लोग ऐसे लिखेंगे नोट, इसके बाद आप लोग फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, क्या डालेंगे कि ये जो आपका पोल है क्या है, अगर शंट फील्ड वाइंडिंग है, याद रखिए जो लिख रहा हूं उसको आपने नोट डाउन करिए। शंट फील्ड, अगर शंट फील्ड का रेजिस्टेंस, बाइलैंग्वेज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी वाले हैं, उनको परेशानी ना हो। ठीक है, मतलब शंट रेजिस्टेंस ऑफ शंट फील्ड इंक्रीजेस, मतलब बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर आप शंट फील्ड का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, अगर उसकी फील्ड को बढ़ाना है तो हम लोग क्या करते हैं, जो वायर होता है ना, वायर, उसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है एन को हम मोर ज्यादा रखते हैं। ठीक है, एन को ज्यादा रखते हैं और थिन रखते हैं, मतलब पतला तार, और एन नंबर ऑफ मोर टर्न्स ज्यादा, अधिक वर्तन का पतला तार, शंट फील्ड वाइंड का रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, क्योंकि कम होता है, सबको पता है पैरेलल में रेजिस्टेंस कम ही होता है। और जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग की बात होती है, सीरीज फील्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पे सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस क्या करते हैं, बहुत ज्यादा होता है, इसको कम करने के लिए, सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, याद रखिएगा, कम करने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स एन को हम लेस करते हैं, और भी जो तार होता है इसको हम क्या रखते हैं, थिक रखते हैं, मतलब मोटे तार का कम वर्तन वाला तार हम सीरीज फील्ड में ऐड करते हैं ताकि रेजिस्टेंस कम हो जाए। ओके, तो ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया फंक्शन ऑफ पोल कोर एंड पोल शू। ओके, तो ये जो फंक्शंस हैं ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आप आते हैं आर्मेचर कोर पे। आर्मेचर कोर होता क्या है, डीसी मशीन का आर्मेचर को घूमने वाला भाग जो होता है उसी को बोलते हैं आर्मेचर। ठीक है, ऐसे करके नहीं होता जो घूमने वाला है इतना बड़ा सा, ऐसे यहाँ से इसमें शाफ्ट निकला होता है, ठीक, फिर इधर भी शाफ्ट है, ये ऐसे ऐसे रहती है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, आर्मेचर कोर। ठीक, और ये जो है
इसे बोलते हैं आर्मेचर स्लॉट, ठीक, इसे बोलते हैं शाफ्ट। ओके, तो ये हो गया घूमने वाला भाग। ये कहाँ पे स्थायी रहता है, मतलब दोनों सिरों के बीचों बीच शाफ्ट पर दृढ़ता से, इसको हम लोग क्या करिए, शाफ्ट है, दो दृढ़ता से इस पे स्थापित करते हैं। इसका काम क्या होता है, इसमें जो खांचे बने होते हैं स्लॉट, इसमें क्या करते हैं, कॉइल वाइंडिंग को भरा जाता है, जिसमें क्या करते हैं ये इसको सहारा देता है वाइंडिंग को, ठीक। ये नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की ओर जाने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स को बहुत ही लो रिलैक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक। और ये शाफ्ट के साथ समान घूर्णी गति भी प्रदान करता है। ये जो कोर है, ये शाफ्ट घूमेगा तो सारा पोर्शन घूमने लगता है, ठीक है। ये हो गया आर्मेचर कोर का कार्य एंड ये क्या होता है, ठीक है। इसको हम बहुत ही अच्छे से बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। 20-22 मिनट हो गई, अभी फंक्शन ऑफ डीसी मशीन और बचा हुआ है, एक लेक्चर उस पर और जाएगा 20-25 मिनट का, ठीक है। तो आज के लेक्चर में तो इतना ही, बट वो वीडियो जल्दी ही मिलेगी। आजकल की अब तो बात बहुत कम है, तो इसे आप लोग बहुत ज्यादा शेयर करिए। आपको अभी 4-5 टाइप का बच गया। कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है, होता क्या है, कैसे, देखिए आप लोग बहुत जगह पढ़ाई किए होंगे, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट क्लास है, ठीक है। यहाँ का जो मजा है आपका पढ़ाई करने का, सब कुछ क्लियरिटी दिखना चाहिए, आवाज अच्छी आनी चाहिए, तो उसके लिए टाइम तो देना ही पड़ता है, बट हम अच्छे से टाइम दे रहे हैं, ठीक है। ब्रश गियर और फिर इसके बाद कार्बन ब्रश, ग्रेफाइट ब्रश का इस्तेमाल, एंड प्लेट्स क्या होती हैं, बियरिंग्स क्या होती है, आर्मेचर कॉइल्स क्या होती है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, एक लेक्चर और इस पे लेंगे। इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चल रहा है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इतना ही।